शादी के टाइम पे ज़्यादा वसूली हो पाएगी, कोई बोलता है कि अंडर द टेबल पैसा आएगा, मजे ही मजे हैं, सारी सुख सुविधा मिलेगी। लोग गवर्नमेंट जॉब की कोई भी पोस्ट मिल जाए उसके लिए पागल हैं। चाहे पीएचडी वाला पर्सन है, वो पीओन की जॉब के लिए अप्लाई करने को रेडी है। भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। सीट के लिए हजारों लाखों बच्चे हैं, लेकिन तुमको तो एक सीट चाहिए ना। बात सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, अगर एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखा जाए 98% लोगों के लिए ये रिस्क रियलिटी बन जाता है। तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बताया जाता है, वो माना जाता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, नाउ यू शुड डू गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। आपको कंपटीशन फाइट करना चाहिए और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी चाहिए। अब इसके पीछे सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है। किसी का नज़रिया है कि एक फिक्स तनख्वाह हो जाएगी, एक रिस्क फ्री आपका करियर सेट हो जाएगा। नाउ शादी के टाइम पे ज़्यादा वसूली हो पाएगी, कोई बोलता है कि अंडर द टेबल पैसा आएगा, मज़े ही मज़े हैं, सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। नाउ इस वीडियो में हम लोग जब बात करने वाले हैं, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव रखने वाला हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में जब एक पर्सन ग्रेजुएशन के बाद में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू करता है, अपने 2 साल 3 साल 5 साल लगाता है, तो इस टाइम पीरियड में इस डायरेक्शन में अपने करियर को डालने के पीछे एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और 98% लोगों के लिए ये रिस्क रियलिटी बन जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन जाती है अगर करियर सेटलमेंट की नज़रिए से देखा जाए तो। नाउ हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि एक पर्सन ने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक है। मुझे जहाँ तक ये ऑप्शन सही लगता है वो ये है कि आपने एक एग्ज़ाम सेलेक्ट किया कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे इसके लिए फ़ाइट करना है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब मुझे पकड़नी है कैसे भी करके, आपकी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। आपने उसकी प्रिपरेशन शुरू की, 1 साल आपने मान के चला कि मुझे इसका सिलेबस कवर करने में लग जाएगा, 1 साल और मैंने प्रिपरेशन की, ऑप्शन ट्राई किए, वैकेंसी निकली, भरा, सब कुछ चला, मैं बस प्रिपेयर हूँ। अब मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, अब मुझे सिर्फ अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है और फाइटिंग के लिए जो मुझे स्किल्स अपग्रेड करना है, जितनी प्रैक्टिस करनी है वो सब करना है। तो 2 साल उस पर्सन ने लगाया, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगाया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब 3 साल तक भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक पर्सन तो यहाँ पे क्विट कर देता है, वो दूसरे ऑप्शन की तलाश करने लग जाता है। बट मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग उसी के पीछे पागल हुए रहते हैं। स्पेशली जो ये हमारे नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, लाइक राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी, यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब की कोई भी पोस्ट मिल जाए उसके लिए पागल हैं। चाहे पीएचडी वाला पर्सन है, वो पीओन की जॉब के लिए अप्लाई करने को रेडी है, भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है। अब उनके पीछे उनका पर्सपेक्टिव है, मान लो वो सही भी है, लेकिन इस 5 साल में जिस टाइम पे पर्सन ने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, 5 साल तक की, और उसके बाद में मान लो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस केस में 5 साल में वो पर्सन बहुत पीछे हो गया। यानी कि अगर वो अब प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको एज ए फ्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इस 5 साल में उसका सिर्फ फोकस था जो उसका सिलेबस है इस गवर्नमेंट जॉब में आने वाला है, और तरह तरह के एग्जाम्स हो रही है, उनको फाइट करना, उसके कंपटीशन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स है, क्या स्किल्स है, क्या हाई पेइंग स्किल्स है, किन स्किल्स की डिमांड हो रही है, क्या नई चीज़ें आ रही है, नथिंग, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन एक दूसरे सिनेरियो हम देखते हैं, ये जो वीडियो है ना, ये गवर्नमेंट जॉब के, प्राइवेट जॉब के और बिजनेस की फाइट की बात नहीं है, ये सिर्फ एक उनके पीछे आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा उसका सिनेरियो समझने की बात है। लेकिन अगर इसी केस में ये स्टूडेंट किसी प्राइवेट जॉब में होता, जस्ट एज्यूम, तो एटलीस्ट वो इतना सीख जाता, चाहे उस प्राइवेट जॉब में वो खुश होता नहीं होता, उसको रिस्क भी होता, उसके तनख्वाह भी कम होती, सब मानते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक स्किल डेवलपमेंट उसका होता, वो कुछ ना कुछ सीखता उस कॉर्पोरेट हायरार्की में रह करके। जिस फील्ड में वो काम करना शुरू करता है उसकी कुछ स्किल्स उसको आते, उसको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, कॉर्पोरेट के लाइफ के अंदर कुछ अदर जो डेवलपमेंट होता है पर्सन का, वो सब वो सीखता, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो फ्लो में आता। लेकिन थर्ड कैटेगरी मान के चलते हैं कि वो पर्सन कोई बिजनेस ट्राई करता, ठीक है। उसको एक जब एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करता है तो तरह तरह की स्किल्स उसको सीखनी पड़ती है, वो काम करता करता सीख जाता है, जिन स्ट्रीम से वो नहीं है वो भी काम सीख जाता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो ये होता है कि 5 साल के बाद में अगर मान लो उसका बिजनेस नहीं भी चला, तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, जो स्किल्स उसने सीखी है, जब वो प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करेगा कभी भी, तो वो कभी भी एज ए फ्रेशर ट्रीट नहीं किया जाता। उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल की बहुत वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब इसको एक तरीके से समझते हैं कि देखो, बोलने में ये बात अच्छी लगती है, गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन को कूट कूट के सिखाया जाता है कि भाई ठीक है, तुम्हारा कंपटीशन है, एक सीट के लिए हजारों लाखों बच्चे हैं, लेकिन तुमको तो एक सीट चाहिए ना।
लेकिन ये बात सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, अगर एक प्रैक्टिकल नज़रिए से देखा जाए तो ये असल में राउंड चेयर वाला गेम है। एक चेयर बीच में रखी हुई है, 10 लोग, 10 तो मैंने बहुत कम ले दिए, लेकिन 1000 लोग, कई कंपटीशन एग्जाम में 50,000 एक सीट के लिए, लाख बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन हम मानते हैं 10 लोग अगर एक चेयर के अराउंड घूम रहे हैं, तो दिस इज द फैक्ट कि वो चेयर मिलेगी एक को ही। बाकी 9 के लिए हम बोल सकते हैं भाई वापस ट्राई करना, लेकिन जब वापस ट्राई करने जाएंगे ना तो पहले से भी ज़्यादा भीड़ उन्हें मिलेगी, क्योंकि हर साल 90 लाख स्टूडेंट इंडिया में ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में कोई बुराई है। आपको 1-2 साल अगर आपको मन है, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप उसी के पीछे अपने 5 साल 7 साल लगाए जा रहे हैं तो आप अपने करियर में बहुत पीछे होते जाएंगे। जो डिमांडिंग स्किल्स है, मार्केट में नई स्किल्स आ रही है जिनकी रिक्वायरमेंट है, आप वो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। आज के टाइम पे IAS RS जैसे एग्जाम्स के इंटरव्यू में, अच्छी पोस्ट वाले इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर बैकअप। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक डेटा आया था कि एक जो कंट्री होती है वो अपने 2% पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब दे सकती है, और इंडिया में ये परसेंटेज 2.2 पहुंच चुका है। सो इट्स ए ह्यूज रिस्क। जो लोग बोलते हैं ना कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप रिस्क पे हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तब हम कह सकते हैं ठीक है रिस्क पे नहीं है, और उसके बाद क्या क्या रिस्क होते हैं सब जानते हैं, लेकिन मान लेते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचना एक अलग जर्नी है, और उसके बाद में काम करना भी एक अलग जर्नी है। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब के बाद में आप चिल हो जाओगे, एक बिजनेसमैन से चिल लाइफ जियोगे। वहाँ पे भी डेली कुछ ना कुछ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, टास्क होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, जो आपके ऑफिसर्स है उनका प्रेशर होगा, ऑफिसर हो तो नेताओं का प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ झमेला चलता रहेगा। ठीक है, तो वो एक जर्नी है जो आप उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको फाइट मारनी है। ठीक है, तो ये 3 करियर ऑप्शन होते हैं कि आप कुछ बिजनेस अपना स्टार्ट करते हो, या फिर अपना वो प्राइवेट जॉब में जाते हो, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब में जाते हो। तीनों में रिस्क बराबर है, सिर्फ है कि आप आगे के 5 साल के बाद में अपना करियर देखोगे तो आप किस में ज़्यादा रिस्क पर हो, हाई रिस्क किस पर हो। ठीक है, तो मेरा जो सजेशन होता है वो ये इतना सा होता है कि अगर मान लो आपको 2 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो चुके हैं, आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए नहीं है कि आप कोई बिजनेस शुरू कर सको, आई एग्री। आप प्राइवेट जॉब सेक्टर में बिल्कुल नहीं जाना चाहते कि आपको थोड़ा सा अब एक्सपीरियंस में भी लैकिंग हो गया, आपका जो फील्ड था उससे आप पीछे हो गए, या फिर आपका बिल्कुल मन नहीं है वो कॉर्पोरेट लाइफ जीने का। ठीक है, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आप छोड़ नहीं सकते। सो आई सजेस्ट यू कि आपको एक साइड में बैकअप हमेशा बना के रखना चाहिए। ठीक है, अब बैकअप बनाने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल आपकी होनी चाहिए। लेकिन जब आप उस स्किल पे या फिर उस बैकअप पे अपना 2 से 3 घंटा भी देते हो, यानी कि इस तरीके से टाइम मैनेज हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इफेक्ट ना हो, लेकिन आपका बैकअप साथ साथ बनता रहे, फिनेंशियल बैकअप भी और आपका स्किल डेवलपमेंट भी होता रहे। ठीक है, नाउ अब ये बैकअप होना कैसा चाहिए, ये जो भी हम इसको बिजनेस नाम दे दें या साइड हसल नाम दे दें, इसके कुछ शर्तें होनी चाहिए कि एक तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो जिससे आपकी प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो। सेकंड पॉइंट इज कि आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगे वहाँ पे, नहीं तो आप मेंटली हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, क्योंकि आपको हमेशा रिस्क सताता रहेगा। और जो ऑपरेशनल वर्क है वो ज़्यादा ना हो, कि ऐसा नहीं हो कि आपके 2 दिन बाद एग्जाम है और आपके प्रोडक्ट के डिलीवरी करने के लिए इधर उधर भाग रहे हो। ठीक है, तो एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, यानी कि आप थर्ड पार्टीज के साथ में टाई अप कर रहे हो, उनके सिस्टम को एक्वायर कर रहे हो, उनके चैनल पार्टनर बन रहे हो, और उन 3-4 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए और एक सिस्टम के साथ में आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग, लेट मी गिव यू वन ऑफर। मैं आपको एक फ्री वेब क्लास का लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, एक कंप्लीट रोड मैप है इस पूरे सिस्टम को। मैं कहता हूँ वीकेंडप्रेन्योरशिप मीन्स यू आर वर्किंग ऑन वीकेंड्स, या फिर आप 2 से 3 घंटा डेली काम कर रहे हो, यानी कि पूरे वीक में आप 15-20 घंटे आपने दिए, एंड उसमें का देते देते ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट वीक में आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। मैं कोई 2 जोड़ो वाली स्कीम की बात नहीं कर रहा, उस टाइप के सपने नहीं दिखा रहा, बट आप 6 महीना अगर लगातार इस सिस्टम पे काम करते हो तो आपका एक रेगुलर फिनेंशियल सोर्स भी बन सकता है, रेगुलर इनकम सोर्स भी बन सकता है, साथ में आपके पास एक बैकअप होगा। मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, आप वहाँ पे अब आपको फिनेंशियल सोर्स की ज़रूरत है, आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ चुके हो और आप एकदम बर्नआउट हो चुके हो इस फील्ड से, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की पैटर्न से, तो आप उस ऑप्शन को एज ए फुल टाइम करियर भी ले सकते हो। सेकंड, उसमें जो आपने सीखा है, जो एक्सपीरियंस आपने किया है, एक बिजनेस टाइप का एक्सपीरियंस भी आपको हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुए, मार्केट के साथ आप जुड़े हुए हो, ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं, हाई पेइंग स्किल्स आपने वहाँ पे सीख ली, उनके बेस पे आप अपना नया करियर भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये आपका एक बैकअप बन सकता है।
ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि आप उस 90 मिनट की वेब क्लास को जरूर देखें, पूरी वेब क्लास को अटेंड करें ओपन माइंड से। उसके बाद आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में तो मैंने गलत सुना है, ये चीज़ सही है या नहीं, तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। इसमें हम क्लैरिफाई करेंगे आपके सारे डाउट्स एंड आई कैन गिव यू ए रेडी टू यूज सिस्टम, जिस सिस्टम को जस्ट आपको प्लग एंड प्ले करना है एंड आई विल गाइड यू कि आप इन कंपनीज के साथ में, इन कंपनीज के चैनल पार्टनर बन सकते हो, इनके साथ टाइप कर सकते हो। दे विल टेक ओवर एवरीथिंग, जो भी ऑपरेशन होते हैं बिजनेस के, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू काम करना है एंड यू विल जनरेट गुड अमाउंट ऑफ कमीशंस। एक स्टेबल इनकम की बात करें तो थोड़ा टाइम उसमें लगेगा, कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है, बट आपके लिए एक बैकअप सोर्स बन सकता है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपका आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन श्योर है, 110% श्योर है, तो आप उस लिंक को टच भी मत करना, क्योंकि आपका अगर श्योर है आप अच्छे ऑफिसर रैंक पे जाने वाले हो। क्योंकि अगर एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब आपने ली है, क्लर्क या यूडीसी टाइप, अकाउंटेंट टाइप, तो तब भी आपको कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ने वाली है आज की महंगाई के अकॉर्डिंग और आगे आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग। अब उसमें आप अंडर द टेबल पैसा लेना अच्छा फील करते हो या फिर एक सेकंड फाइनेंशियल सोर्स बनाना उचित समझते हो, वो आप पर डिपेंड है। तो अगर आपको लगता है कि आपका करियर वेल सेटल्ड है, आप श्योर हो, तो आपको उस लिंक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अपना एक बैकअप बनाना चाहते हो अपनी स्टडी या फिर आप किसी जॉब में भी हो या कुछ भी कर रहे हो इस टाइम पे, उस करंट ऑक्यूपेशन को डिस्टर्ब किए बिना, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ सिस्टम जो आपके लिए ऑटोमेटिक काम कर सके ओनली बाय वर्किंग ऑन वीकेंड्स, तो आप उस लिंक पे जाएं, उस पूरे वेब क्लास को देखें, वो एक लाइव वेब क्लास है, और उसको देखने के बाद में कंसल्टेशन कॉल बुक करें। उसमें हम क्लैरिटी के साथ में आपको सारा सिस्टम बताएंगे, क्या आपका लगने वाला है, कितना टाइम, कितना पैसा, एवरीथिंग। एंड अगर आप एग्री होते हो देन वी विल वर्क फॉर यू, वी विल वर्क विद यू। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उस पर्सन के साथ में जो अभी बहुत कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेकर के, क्या करूं क्या ना करूं, या उस पर्सन के साथ में जो बर्नआउट हो रहा है धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते। ठीक है, सो आई विश यू वेरी गुड लक, लेट्स सी यू इन द लाइव वेब क्लास। थैंक यू सो मच, बाय।